अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद पर। मेरी दीनी बहनों और भाइयों, आज का यह बयान खासतौर पर ख्वातीन के लिए किया जा रहा है, लेकिन याद रखिए इन गुनाहों में अक्सर मर्द भी शामिल होते हैं। इसलिए यह नसीहत औरत और मर्द दोनों के लिए है। हजूर अक़दस की हदीसों में आता है कि आपने ने जहन्नम को देखा, वहां कुछ औरतों पर सख्त अजाब हो रहा था। पहली औरत ओबान की गुनाहगार थी। वह जुगली करती थी, झूठ बोलती थी और लोगों में फसाद फैलाती थी। उसकी जुबान उसे जहन्नम तक ले। सबक यह है कि ओबान की हिफाजत करो, क्योंकि एक बात इंसान को जन्नत या जहन्नम पहुंचा सकती है। दूसरी औरत नाशुक्री करने वाली थी। वह अपने शौहर के एहसान नहीं मानती थी, हमेशा शिकायत, ताना और बद्दुआ देती रहती थी। सबक यह है कि शौहर की कद्र करो, क्योंकि शुक्र नेमत को बढ़ाता है। तीसरी औरत बेपर्दगी और दिखावे में लगी रहती थी। वह अपनी जीनत गैरमर्दों को दिखाती थी और समाज में फितना फैलाती थी। सबक यह है कि पर्दा और हया औरत का गहना है। चौथी औरत नमाज से गाफिल थी। वह नमाज में सुस्ती करती थी और दीन से ज्यादा दुनिया को अहमियत देती थी। सबक यह है कि नमाज दीन का सुतून है, इसे छोड़ना हलाकत है। पांचवीं औरत अपनी औलाद की तरबियत से गाफिल थी। उसने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया और उन्हें गलत रास्ते पर छोड़ दिया। सबक यह है कि औलाद अमानत है, उसकी दीनी तरबियत फ़रोज़ है। छठी औरत बदअखलाक और जालिम थी। वह अपने शौहर और घर वालों पर जुल्म करती थी, घमंड और गुस्से में रहती थी। सबक यह है कि अच्छा अखलाक जन्नत में ले जाने वाला अमल है। मेरी दीनी बहनों और भाइयों, यह बयान डराने के लिए नहीं है, यह बयान जगाने के लिए है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। अगर आज सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए तो गुनाह माफ हो सकते हैं। आइए आज ही तौबा करें, नमाज कायम करें, अबान, पर्दा और अखलाक की हिफाजत करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हमें सच्चे दिल से तौबा करने वालों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी जुबान की हिफाजत फरमा, हमारे दिलों को पाक फरमा और हमारे आमाल को सही फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बहनों को हया और पर्दे की तौफीक अता फरमा और हमारे घरों में सुकून और बरकत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें